इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी पैरामेडिकल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का फॉर्म कैसे फिल आउट करना हो। आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, प्रोसेस सेम रहने वाला है। इसमें मोस्ट सबसे ज़्यादा डाउट काफ़ी कैंडिडेट को होते हैं, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना, कहीं पे मिस आउट नहीं करना। आपका यहाँ पे 20 से लेकर 25 मिनट के अंदर हम आपका यहाँ पे फॉर्म फिल करा देंगे, कोई भी मिस्टेक भी नहीं होगी, यानी करेक्शन विंडो को आपका वेट भी नहीं करना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पे सभी लोगों को डाउट होगा कि इसमें क्रिएट एन अकाउंट बनाना है कि डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए, अगर आपने 2024 में फॉर्म फिल किया था तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर नहीं क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट यहाँ पे आपके लिए क्लियर पॉपअप भी ओपन होगा। हमने वीडियो के थ्रू बताया भी था कि इसमें केवल आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। दोबारा रजिस्ट्रेशन करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है, सीएन की तरफ से इशू भी आ सकता है, रेलवे की तरफ से। ये केवल उन्हीं लोगों को फिल करना है 2025 में, आपको जो लोग पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता भी देंगे कैसे फिल आउट करना है जो लोग पहले फॉर्म फिल कर रहे हैं। बट इससे पहले देखिए, आरआरबी नर्सिंग के अगर आपने फॉर्म फिल किया है 2025 के, जितने भी आपके यहाँ से 6-7 सेट हुए हैं, 2019 के अगर प्रीवियस से पेपर नहीं मिले हैं, 7 के नहीं मिले, तो आपकी एक ये बुक दिख रही होगी, आप ये जाके परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, या आप इसे पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, जितने भी प्रीवियस से पेपर हैं प्लस प्रैक्टिस सेट आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। अगर ये आप पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हो, काफ़ी कैंडिडेट जो परचेज नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पे एक साइड में ही व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको केवल 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। जितने भी प्रीवियस से पेपर हैं आंसर की आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। तो ये एक सिंपल सा नोटिस थे, हमने आपको लोग बता दिया है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप यहाँ से जाके बाय भी कर सकते हो। चलिए अब बात करें क्रिएट एन अकाउंट करना है। देखिए, क्रिएट अकाउंट हमने पहले बता दिया। अगर आपके पास 2025 में फॉर्म ऑलरेडी आपने 2024 में फिल किया तो लॉगिन हेयर पे क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया है तो सिंपल से डिटेल रहने वाला है। जो लोग पहली बार कर रहे हैं, आपको नेशनलिटी में इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। बाकी यहाँ पे नेबर्स कंट्री के भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे फुल नेम फिल करना है। फुल नेम आप अपना फिल करना जाके हाई स्कूल की मार्कशीट से। यहाँ पे री फुल नेम करना जाके, जो भी आपका यहाँ पे रहने वाला है सेम, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे नेम फिल किया वही नेम आपको यहाँ पे दोबारा फिल करना है। फिर आपका अगर हाई स्कूल में नेम आपने अगर चेंज कराया है तो यस करना, अगर नहीं कराया है तो सिंपली नो कर देना। फिर आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। कोई भी मिस्टेक नहीं करना, आगे जाके प्रॉब्लम ना है, इसलिए डेट ऑफ बर्थ जो भी डिटेल है हाई स्कूल की मार्कशीट से अपने मोबाइल से या लैपटॉप से ही फिल करें। साइबर कैफ़े वाले काफ़ी टाइम मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए अपने आप से फिल करें। यहाँ पे आपको सिंपली डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। फिर आपको यहाँ पे दोबारा डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। फिर अपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करें, आप मेल हैं फीमेल हैं, जो भी आपके यहाँ पे रहने वाला है अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके यहाँ पे जेंडर कौन सा रहने वाला है। फिर फादर नेम फिल करें, हाई स्कूल में मार्कशीट में लिखा होता है। फिर आपको यहाँ पे रीटाइप करना पड़ेगा। फिर मदर टाइप करें, जाके मदर का नेम क्या रहने वाला है। इसके बाद अपनी ईमेल पे जाके जनरेट ओटीपी करें। देखिए, ईमेल वही फिल करना जो एक्टिव हो, जो प्रेजेंट टाइम में आपके पास हो या अपने गार्जियन के पास हो। इतना करने के बाद जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल पे ओटीपी भी आ जाएगी, आप यहाँ फिल कर देना। काफ़ी टाइम्स होता है ईमेल आने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका एक सॉल्यूशन होता है कि आप ईमेल आरआरबी में कहीं लगा चुके हो तो ईमेल आप दूसरी यूज़ करो जाके, अगर आपको ईमेल में ओटीपी नहीं आ रही। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। हम इसलिए यहाँ पे डाउट करते हैं, काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं ईमेल में ओटीपी नहीं आती है। तो आप में से आपकी ईमेल कहीं ना कहीं रेलवे की तरफ से लगी है, इसीलिए यहाँ पे ओटीपी नहीं आ रही। इसी तरह मोबाइल नंबर वही लगाना जो नया हो, ओटीपी पे जनरेट करना, यहाँ पे आपकी ओटीपी आएगी, फिल कर देना जाके। अगर आप बिना आधार के प्रोसीड करना चाहते हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, बाकी आधार से जरूर प्रोसीड करना। तो वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड जरूर कर लेना जाके। इसके बाद पासवर्ड बनाना। पासवर्ड आप बना लेना जाके, जो भी आपका यहाँ पे नाम रहने वाला है 8 सिमिलर कैरेक्टर होना चाहिए। मानिए आपका नाम यहाँ पे रहने वाला है, जैसे आपका नाम हर्ष है तो कैपिटल H स्मॉल ARSS कर देना, @ कर देना, 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे तो कभी भी पासवर्ड आप भूलोगे नहीं। इतना करने के बाद आई एम नॉट कैप्चा फिल कर देना जाके। इसके प्रीव्यू क्रिएट अकाउंट, आपके आगे जो भी क्रिएट अकाउंट बना होगा आपके आगे ओपन हो जाएगा। ये सिंपल से रहने वाला है क्रिएट एन अकाउंट पर। बाकी जिन लोगों ने 2024 का फॉर्म फिल किया था उनको सिंपली लॉगिन हेयर पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ से जाके ध्यान से देखना, आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है, कैप्चा पे क्लिक करना है। लॉगिन कर सकते हो, पहले से ही सेव होगा तो ईमेल आपके पास जो भी है ईमेल फिल कर सकते हैं। जैसे आएंगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है, आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे ओटीपी भेजी जाएगी। तो आप मोबाइल नंबर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 6 डिजिट की ओटीपी भेजी जाएगी। सिंपली आपको ओटीपी फिल कर लेनी है जो भी आपकी रहने वाली है। इतना फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे प्रोसीड करना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करोगे आपके आगे ओपन हो जाएगी। ये 2024 में ऑलरेडी फॉर्म फिल किए थे तो हम आपको बता दे रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे आधार वेरीफाइड विद आधार लिखा है, अगर इसे नहीं लिखा तो आप बाद में वेरीफाई कर सकते हो, पहले आप अपना जाके यहाँ पे सिंपली फॉर्म फिल करिए। तो जनरल इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपने यहाँ पे पैरामेडिकल कैटेगरी में फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपने किस जोन को आपने फॉर्म फिल करना है आप चेक कर लेना जाके। हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ चेक कर लेना जाके कि 2025 में सबसे कम कट ऑफ कहाँ पे गया था। चलिए बात करें, आपने जो भी जोन सेलेक्ट किया आपको वो जोन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको प्रोसीड जानना है कि 2025 में सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ कहाँ गया था तो हम आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। 2025 के प्रीवियस पेपर भी आपको इस नंबर पे मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट कर लेना। चलिए इतना करने के बाद आपको जोन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आई एम नॉट अ करंट पे भी सेलेक्ट कर सकते हो।
बाकी यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा बताया गया था, हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो आपको ये दोनों ऑप्शन टिक कर लेने हैं। इतना करने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन आपको टिक करने पड़ेंगे क्योंकि आप यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हो। तो यहाँ पे जाके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या फिल करना है, आपको यहाँ पे दोबारा पूरा फिल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे मैरिड हैं तो देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट कर लें, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड सेलेक्ट करें। सिंपल सा ऑप्शन है, जो भी हैं आप सेलेक्ट कर लें जाके। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर ले जाके। मदर टंग का रहने वाली हिंदी बोलते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए जाके। इसके बाद लैंग्वेज किस एग्जाम्पल में दोगे, अगर इंग्लिश में दोगे, यहाँ पे हम आपके लिए थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अगर चूज़ ऑफ लैंग्वेज एग्जामिनेशन, अगर आप इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपका पेपर टोटल इंग्लिश में ही आएगा। इंग्लिश आपकी बेसिक लैंग्वेज होती है। अगर आप हिंदी चूज़ करोगे तो हिंदी इंग्लिश पेपर आएगा। अगर आप यहाँ पे उर्दू चूज़ करोगे तो इंग्लिश उर्दू पेपर आएगा। मेन आपकी इंग्लिश है, आपकी बेसिक लैंग्वेज है, उसके साथ आपकी कौन सी लैंग्वेज है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लोगे तो आपको केवल पेपर आपका पूरा इंग्लिश में ही आएगा। तो आप जो भी कैंडिडेट रहने वाले हैं, आप अपने यहाँ पे 2 लैंग्वेज पेपर हमेशा चूज़ करिए। तो यहाँ पे आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं या आपकी 22 लैंग्वेज अलग से रखी हैं, जो भी आपको यहाँ पे कंफर्ट है आप वो चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद परमानेंट विजुअल मार्क्स आपको सेलेक्ट करना है, यानी आपके यहाँ पे जो भी रहने वाला है, आपके यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे बॉडी में जो भी पार्ट रहने वाला है, कोई कट है या कहीं मोल है तो आप फिल कर सकते हैं। मोल मोल मतलब होता है तिल, आप जैसे मोल ऑफ हेड कर सकते हैं, मोल ऑफ हैंड कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड वेरिफिकेशन कर सकते हैं, मोल ऑफ हैंड कर सकते हैं, कहीं कट है तो अपने यहाँ पे कट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कर देना है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आइडेंटिटी मांगते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आप यहाँ पे जाके फिल कर देना जाके। इतना फिल करने के बाद देखिए, जैसे आप यहाँ पे फिल करोगे जो भी आपका यहाँ पे रहने वाला है, या आपके कोई बर्न का भी निशान है तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जो भी आपके यहाँ पे परमानेंट विजिबल आइडेंटिटी मार्क्स जो आपके बॉडी में है, आपको वही यहाँ पे लिखना है। सो देखिए, अब बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल कैसे फिल आउट करनी है। कम्युनिटी डिटेल में आपको यहाँ पे अपनी कास्ट सर्टिफिकेट फिल करनी पड़ेगी। यूआर हो तो यूआर सेलेक्ट करना, ईडब्ल्यू हो तो ईडब्ल्यू से हेड सेलेक्ट कर लेना जाके। जो भी आपके यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है वही यहाँ पे जाके सेलेक्ट करें जाके। सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अभी हम आपके यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। आई अंडरस्टैंड एग्री में क्लिक करोगे जाके। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी क्रीमी लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ओबीसी हो तो नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर लेना जाके, रिजर्वेशन मिल जाता है। बाकी आप जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो उसमें लिखा रहता है नॉन क्रीमी लेयर का है या क्रीमी लेयर का है, तो इसके लिए आप यहाँ पे जाके कंफर्म कर लेना जाके। तो सिंपली क्रीमी लेयर हो तो क्रीमी लेयर पे करिए, नॉन क्रीमी हो तो आप नॉन क्रीमी लेयर पे ही सिलेक्ट करिए जाके। इतना करने के बाद आपके आगे कुछ ऐसा पॉपअप स्टार्ट होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपके लिए क्लियर बताया गया है, नॉन क्रीमी लेयर में 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल से पहले का यहाँ पे इशू होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल के बाद का है या बाद में फॉर्म फिल कर रहे हो तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। आप तहसील में जाके जितनी जल्दी बनवा लीजिए। अगर आप बाद में लगा रहे हो, 1 अप्रैल से पहले का लगा रहे हो, तो आपके यहाँ पे नहीं माना जाएगा। इसलिए जाके आप 1 अप्रैल से पहले का ही कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। इतना करने के बाद आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा। दोबारा रीड करना चाहते हो तो आप वीडियो पॉज करके रीड भी कर सकते हो। मिस्टेक कहीं नहीं करना, एक एक हम आपके लिए पॉइंट इसलिए यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो मिस्टेक कर देते हैं। इतना करने के बाद आई एग्री एंड आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करोगे। फिर आपको यहाँ पे नेम ऑफ कास्ट फिल करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे तहसील आपके यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें लिखा होता है आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो। तो वहाँ पे लास्ट में देखना, आपका सेंटर में कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाता है, आपको यहाँ पे डिटेल पढ़नी फिल करनी पड़ेगी किस कास्ट से बिलोंग करते हो। फिर आपको यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कौन से अथॉरिटी आपको इशू की है आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। फिर डेट ऑफ आपको यहाँ पे इशू लिखना पड़ेगा। इतना करने के बाद आप आगे जाके प्रोसीड कर सकते हो। तहसीलदार में सबसे ज़्यादा होता है, तहसीलदार से करने जाके किस स्टेट से हुआ है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो भी आपका रहने वाला वो कर लेना जाके। इशूइंग डेट आप इशू कर लेना जाके, किस डेट को आपको ये इशू हुआ है। कि इतना फिल करने के बाद आप अगर एससी अपना यहाँ पे अगर सर्टिफिकेट फिल करेंगे तो सभी कैंडिडेट के लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे आपके लिए ट्रैवल यहाँ पे पास फ्री बन जाता है। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से फिल करते हो तो आपको यहाँ पे अगर सेंटर दूर दिया जाता है तो आपका ट्रैवल पास फ्री हो जाता है। अगर आप येस पे क्लिक करोगे तभी जाके मिलेगा, नो पे करोगे तो आपको ट्रैवल चार्ज ट्रेन के थ्रू नहीं मिलेगा। ये केवल ट्रेन से होता है ट्रैवल चार्ज फ्री, बाकी और किसी ओबीसी कैंडिडेट के लिए नहीं होता है। और ये केवल एससी एसटी कैंडिडेट के लिए होता है। अगर आप येस करोगे तभी आपको मिलेगा। इतना फिल करने के बाद ये ऑप्शन तभी आएगा जब एससी कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। इतना करने के बाद प्लीज़ इंसिडेंट यहाँ पे आपको अपने नियरेस्ट का रेलवे स्टेशन डाल देना है। अपलोड डॉक्यूमेंट कर देना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट का जो भी आपने लगाया है। अब इतना करने के बाद 4KB में आप सिंपली जो भी डॉक्यूमेंट है अपना फिल कर सकते हो ब्राउज़र से उठा के। यहाँ पे आपको एक बात याद रखना, ये जो फॉर्मेट लगेगा आपका PDF फॉर्मेट में लगेगा, तो ये जो भी डॉक्यूमेंट देना है PDF फॉर्मेट में ही देना। आगे बात करें एड्रेस कैसे फिल आउट करना है। एड्रेस के लिए आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है।
इसके अलावा फिर आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट नियरेस्ट एड्रेस, अपने टाउन का नाम डाल सकते हो, अपने गांव का नाम डाल सकते हो। पिन कोड अपने ब्लॉक का डालना, ब्लॉक मेन होता है तो पिन कोड में मिस्टेक नहीं करना। इतना करने के बाद परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर दोगे तो दोनों एड्रेस सेव हो जाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट करना है, सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट क्लिक करोगे अब आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जैसे आप एक्समैन सर्विस से बिलोंग करते हो, यानी आर्मी से रिटायर्ड हो कुछ हो, यस कर देना, वरना सिंपली नो कर देना जाके। अगर यस करोगे तो आपको आगे फर्दर डिटेल फिल करनी पड़ेगी कि आप एयरफोर्स में थे, नेवी में थे, या आप इंडियन नेवी में थे, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपली नो करके आप आगे जाके प्रोसीड पूरा फॉर्म कर सकते हो। यह एक्समैन सर्विस वालों के लिए रहने वाला है। आप सिंपली नहीं एक्समैन सर्विस तो आप सिंपली नो करिए, आगे प्रोसीड करिए। यहाँ पे आपको सिंपली नो ही कर देना है। नो करने के बाद आपको यहाँ पे आगे फिर आपको यहाँ पे अगर डिसेबिलिटी है यस करोगे तो आपको विकलांग सर्टिफिकेट का पूरा क्राइटेरिया देना पड़ेगा। विजुअल कितने हो, कितने परसेंट विकलांग का कैपेसिटी होती है, किस कैटेगरी से हो, तो आपको ये पर्टिकुलर सब कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है। आप यहाँ पे सिंपली नो करके भी आगे प्रोसीड कर सकते हो। जो लोग विकलांग हैं वो लोग अपना सर्टिफिकेट यहाँ फिल करने जाके डेट फिक्स कर जाके, सबसे इंपॉर्टेंट होता है UDID नंबर, ये आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। नहीं हो तो यहाँ पे सिंपली नो करें जाके आगे प्रोसीड करें। ये दोनों ऑप्शन सभी कैंडिडेट के लिए ज़्यादातर नो ही रहेंगे। इसके बाद आपके पास EBS कार्ड मांगा जाता है। ये हम आपके लिए एक्सप्लेन कर देते हैं, काफ़ी लोग डाउट करते हैं। तो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए बनाया जाता है ये, कि इसमें आपको कभी कट ऑफ में छूट नहीं मिलती है। जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है 450 रुपीज़ के, उसमें आपको यहाँ पे छूट मिलती है। जिनके पास EBS कार्ड होता है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है, तो ये इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है ये बता देते हैं। अगर आपके पास है तो पहले तो यस कहें जाके। ये होता है जिनकी आयु एक साल में 50,000 से कम होती है, उनके लिए होता है। इसमें आप मेन BPL कार्ड होता है, जो राशन कार्ड होता है, जिसे हम लोग लाल कार्ड के नाम से जानते हो, वो BPL कार्ड है, तो आप लगा के अपना यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस कम करा सकते हो। जिनके पास है लगा देना जाके, जिनके पास नहीं है सिंपली नो करें। इसमें कोई भी कट ऑफ से लेना देना नहीं होता, पहले क्लियर कर देते हैं। इसमें केवल आपको एप्लीकेशन फ़ीस में ही आपको छूट मिलती है। आई होप आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे EBS कार्ड, कैंडिडेट कार्ड क्या होता है। इसमें अगर BPL कार्ड होता है आप लगा सकते हो, या कोई भी यहाँ पे MST इशू रेलवे की तरफ से होता है तो वो भी लगा सकते हो। इसमें आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस में छूट मिल जाती है। तो जो भी आपके पास रहने वाला है अपना जाके लगा दीजिए। नहीं है तो आप यहाँ सिंपली नो करें जाके, आगे प्रोसीड कर दें। अगर लगाते हो तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट पूछेगा, किस अथॉरिटी ने आपका डॉक्यूमेंट इशू किया, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं हो तो आप नो करिए, आगे जाके फॉर्म फिल करिए जाके। इसके बाद करंट एम्प्लॉय डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। आप अगर रेलवे में प्रेजेंट टाइम पे जॉब कर रहे हो किसी भी पोस्ट में, तो यस कर देना जाके, वरना सिंपली नो कर देना जाके। देखिए यहाँ पे रेलवे में काफ़ी होती हैं जो आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आती हैं 2 साल की, अगर आप वहाँ पे भी कर रहे हो तो यस कर देना जाके। काफ़ी लोग हैं जिनको नहीं पता चलता होगा, तो उनके लिए बता देते हैं। मेडिकल सेक्टर में भी आपके यहाँ पे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जो भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट आती हैं तो आपको चैनल के माध्यम से बताया जाता है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे आने वाली जो भी नोटिस होगी आपको टाइम टू टाइम पता चलेगी। और गवर्नमेंट मेडिकल की वैकेंसी की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपको बताई जाती है इस चैनल के माध्यम से। हमने आपको बता भी दिया, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के प्रीवियस पेपर चाहिए तो 100 से आप यहाँ पे बुक भी ले सकते हो PDF फॉर्मेट अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, या अगर आप इसे PDF फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आप 100 रुपीज़ पे करना, आपको पूरा PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। ये सिंपल सा रहने वाला है सोल्यूशन आप सभी के लिए। चलिए अब बात करें यहाँ पे आपकी आगे क्या फिल आउट करना है। तो देखिए अगर आप रेलवे में करंट जॉब नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नो कर देना। नो करने के बाद आपको यहाँ पे अगर यस करोगे तो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और इसके बाद आप अगर करंट में कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं NHM में कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। नॉट अप्लीकेबल में आप फिल कर सकते हो अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो। अगर करोगे तो आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा किस अथॉरिटी के अंदर आप जॉब कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। अब इसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपके पास आएगा बैंक डिटेल फॉर रिफंड फीस। यहाँ पे नर्सिंग वालों के लिए बता देते हैं। देखिए यहाँ पे सभी के लिए जो फॉर्म फिल करोगे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस वापस आती है। जो भी एप्लीकेशन फ़ीस आप पे करते हो वो पूरी फ़ीस आपकी रिटर्न कर दी जाती है टू जेड। तो अभी 2024 में जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था, तो इसके लिए आपको यहाँ पे IFSC कोड फिल करना पड़ता है। देखिए अभी 2024 का जो पेपर हुआ है, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रिटर्न नहीं आई, पर आने वाले समय में आपकी फ़ीस यहाँ पे रिटर्न आएगी। तो आपको यहाँ पे अपने यहाँ पे बैंक डिटेल फिल करनी पड़ेगी। बैंक फिल करने के लिए रिफ़ंड यहाँ पे आपका पहले भी ऑप्शन होगा, हो सकता है फिल हो, बाकी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। रिफ़ंड फी होल्डर नेम फिल कर देना जाके, अकाउंट नंबर फिल कर देना जाके, कंफर्म अकाउंट नंबर फिल कर देना जाके, रिफ़ंड फीस IFSC कोड फिल कर देना, रिफ़ंड बैंक किस बैंक में चाहते हो, रिफ़ंड बैंक एड्रेस ये अपना ही फिल करना, जो भी आपकी बैंक की डिटेल रहने वाली है। रिफ़ंड बैंक एड्रेस में अपने बैंक का एड्रेस डाल सकते हो, सेव कर देना जाके, नेक्स्ट कर देना। आपके यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट जितनी भी फ़ीस होगी यहाँ पे आप जाके आपकी ओके हो जाएगी। ये
सिंपल सी डिटेल रहने वाली। ये हम हाइड कर दे रहे हैं, काफ़ी यहाँ पे इशू हो जाता है इसलिए हाइड है। बाकी आप जाके अपनी डिटेल फिल कर लेना, सेव करना, सेव करने के बाद सिंपली फिल करने के बाद जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। पहले आपको यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल चेक कर लेनी है, जो भी डिटेल रहने वाली है। जैसे आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, किस स्टेट से पास हुए, डिस्ट्रिक्ट क्या रहने वाला है, बोर्ड आपको नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस डेट में पास हुए, रोल नंबर। ये सिंपल सी आपको डिटेल है जो फिल करनी पड़ेगी। एसएसएल मार्क्स सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर भी फिल करना पड़ता है। नहीं है तो आप सीबीएसई से हो तो आप यहाँ चेक करोगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा, अपडेट कर देना जाके। जो आपने फॉर्म फिल करते 2024 में लगाया था तो वो आपकी अपडेट कर दी जाएगी। इसी तरह 10+2 की डालना है। पहले आपने 10th की डाली, फिर आप 10+2 की डालिए, फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया तो फिर बीएससी नर्सिंग की डालिए। 10+2 चूज़ कर लिया है। जैसे आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थे तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या साइंस जो भी ऑप्शन था आपको यहाँ पे सिंपली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है, आपका बोर्ड कौन सा रहने वाला है। जो भी बोर्ड रहने वाला है आपको हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा रहता है कि आप यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या राजस्थान बोर्ड से हो, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पासिंग ग्रेड डालनी है, फिर आपके कितने परसेंट हैं आप यहाँ पे डाल के ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल सी क्वालिफिकेशन है, जो मांगता जाए आप ऐड करते जाइए। इतना करने के बाद क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन हम आपके लिए दोबारा बता देते हैं। अगर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कर रहे हो तो जेएनएम बीएससी नर्सिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई भी एक्सपेंस नहीं लगेगा। टोटल आपकी 242 सीटें रहने वाली हैं, लेवल 7 का गेट पे होता है। फार्मासिस्ट के लिए कर रहे हो सेम रहने वाला है, किसी के लिए कोई भी चेंजेस नहीं रहने वाले, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है तो आप फिल कर सकते हो। बाकी क्वालिफिकेशन जैसे बीएससी नर्सिंग की हो तो बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे फिल करिए जाके। आपने यहाँ पे कहाँ से आपका यहाँ पे अगर आपने जेएनएम किया तो आप जेएनएम भी फिल कर सकते हो, फार्मासिस्ट हो तो फार्मासिस्ट कर सकते हो। सभी के लिए सेम रहने वाला है, हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म फिल करना है प्रिंटर लैब में तो ये सेम सभी के लिए रहने वाला है। तो जो भी आपके यहाँ पे डिग्री रहने वाली है, डिप्लोमा है, जेएनएम है, तो अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करिए जाके। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वही सिलेक्ट करना जाके। क्वालिफिकेशन में कुछ भी चेंजेस आप नहीं करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्वालिफिकेशन आप सभी के लिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जेएनएम के लिए कर दिया, यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी का नेम फिल कर देना, पासिंग ऐड कर देना, परसेंटेज कितने थे आप ऐड करोगे। ऐड कर दोगे तो आपके आगे की क्वालिफिकेशन ऐड कर दी जाएगी। सिंपल सी क्वालिफिकेशन होती है, ऐड कर देना है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, अगर आपके पास है तो फिल करिए जाके। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस आपका कैसा था आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट आप प्रेजेंट टाइम में है या नहीं है ये भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपके अगर आप प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं तो प्रेजेंट कर देना, वरना पास्ट में छोड़ दिए हैं तो यहाँ पे कब से कब तक आप जॉब कर रहे हो यहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट करोगे तो आपके पास ऐड हो जाएगा। ईयर मंथ डेज का ऑप्शन अपने आप अपडेट हो जाता है, नहीं होता है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हम क्वालिफिकेशन आपके लिए बता देते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो सभी के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग रखी जाती है, जिस भी आप यहाँ पे डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म फिल करते हो। तो आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन चेक कर लेना जाके, ऐड करोगे। आपके पास अगर हॉस्पिटल छोड़ के और कहीं जॉब कर रहे हो 2-3 हॉस्पिटल में किया तो उस हिसाब से ऐड करते जाना है। इतना कर सो देखिए जैसे आप वहाँ नेक्स्ट पे करोगे आपके आगे यहाँ पे अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट हैं जो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा हम आपके लिए एक्सप्लेन कर देंगे, आपके यहाँ पे सिंपली अपलोड हो जाएगी। फ़ोटो रखने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यहाँ पे आप जाके थोड़ा ध्यान से वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी अभी तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नर्सिंग की पैरामेडिकल की जो भी नर्सिंग की रिक्वायरमेंट आती है चैनल में बताई जाती है पर्टिकुलर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए कॉन्टैक्ट नंबर हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। 2025 के पेपर, 19 के पेपर, 15 के पेपर, 12 के पेपर आपको सारे व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, केवल आप कॉन्टैक्ट कर लेना जाके। चलिए अब बात करें आप पे आपको अपलोड फ़ोटो डॉक्यूमेंट कैसे आउट करना है। तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करने के लिए पहले तो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप अपना रीड कर सकते। बाकी हम आपके लिए यहाँ पे बता दे रहे हैं कैसे आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं। जैसे कैप्चर लाइव इमेज आपको करनी पड़ेगी, यानी आपके यहाँ पे यहाँ पे आपकी इमेज अपलोड होगी। तो आपको यहाँ पे अगर पहले तो क्लियर कर देते हैं, नॉन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जिसको आपको यहाँ पे आप कैप और ग्लासेस जो पहने हैं सारे हटा देना जाके, जब भी जाके फ़ोटो लेना। एप्लीकेशन फ़ोटो अगर कंप्लीट होगी तो आपके यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए हमने ये बताया था। अगर फ़ोटो में प्रॉब्लम होगी, ब्लर होगी या कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो अगर ग्लासेस पहनोगे तो इसमें आपका रिजेक्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास लैपटॉप से मोबाइल फिल कर रहे हो, वेब कैमरा है तो बढ़िया है, अगर नहीं है मोबाइल से फिल कर रहे हो तो ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। अगर आप लैपटॉप से फिलहाल हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसलिए हम आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आने के बाद देखिए आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। आप जब ब्लिंक आई करेंगे तो आपके यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर कर ली जाएगी। यहाँ पे अलाइन फॉर फेस, आपको फेस इस सर्कल के अंदर लाना है। अभी मोबाइल से कैसे करना है तो देखिए कैप्चर पे आप क्लिक कर सकते हो या ब्लिंक के आई पे भी क्लिक कर सकते हो।
यहाँ पे आपको कैसे फिल आउट करना है, कैप्चर लाइव इमेज आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो वेब कैमरा के थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी मोबाइल से आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पे मोबाइल का ऑप्शन होगा, चूज़ करोगे तो आपके आगे एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। आप सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो गूगल लेंस की मदद से। जैसे आप इस क्यूआर कोड को गूगल लेंस की तरफ से स्कैन करोगे तो आपके आगे कुछ ऐसा पॉपअप ओपन होगा। हम आपके लिए यहाँ पे दिखा भी दे रहे हैं कैसे आपको यहाँ पे करना है, जिसमें आप सभी को लोगों को प्रॉब्लम ना है। तो आप स्क्रीन में देखेंगे हमने आपको मोबाइल की स्क्रीन लगा दी है। आप यहाँ पे देखिए, जैसे स्कैन करोगे आपके पास लिंक आएगी, ओपन करना जाके फिर आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, क्योंकि लॉगिन बिना आपके यहाँ पे अकाउंट नहीं खुलेगा। मोबाइल नंबर फिल करिए जाके, पासवर्ड फिल करिए जाके, अलाउ करिए जाके, आपके आगे पूरा ऑप्शन हो जाएगा। कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करिए जाके, आपके आगे कुछ ऐसा पॉपअप आएगा। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं। ये सिंपल आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कैप्चर लाइव इमेज का, इसमें क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी एक लाइव इमेज अपलोड हो जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके जब आपको लगे परफेक्ट इमेज है, अलाइन सही है, तो आप यहाँ पे सेव कर देना जाके। यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा सक्सेसफुली सेव का ऑप्शन आएगा। इतना करने के बाद आपकी इमेज सेव हो जाएगी। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है यहाँ पे इमेज अपलोड करने का। रिफ्रेश करोगे फेस तो आपके आगे यहाँ पे इमेज आ जाएगी। अगर ये इमेज नहीं आ रही हो तो आप लैपटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हो तो वेब कैमरा यूज़ कर सकते हो। मोबाइल से कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से मोबाइल में लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी। एक दो बार प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप साइबर कैफे विजिट कर लेना, वो लोग जल्दी से अपलोड कर सकते हैं फॉर्म। लाइव इमेज आपकी जल्दी अपलोड हो जाएगी। बाकी एक दो बार ट्राई करोगे, साइड रिफ्रेश करोगे तो आपके यहाँ पे लाइव इमेज आपकी अपलोड हो जाएगी। ये सिंपल सा प्रोसेस आने वाला है फ़ोटो अपलोड करने का, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्ट होने के चांस होते हैं। तो आप अपनी चेक लेना जाके जो इमेज लगाई वो परफेक्ट है कि नहीं है। अब यहाँ पे सिग्नेचर कैसे अपलोड करनी है, सिग्नेचर करने के लिए आपको यहाँ पे 35 रेशियो दिए गए, 35 20 140 का पिक्सल्स दिए गए। 49 KB के नीचे से आपकी इमेज होनी चाहिए, यानी लगभग 30 KB से लेके 49 KB आपकी होनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिग्नेचर के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक साइड हम बता दे रहे हैं फ्री फोटो रिसाइजर, ये व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। जैसे आप अपने यहाँ पे करोगे अपने सिग्नेचर वहाँ पे जाके ब्राउज़र पे जाके कैप्चर कर लेना जाके, जो भी आपके यहाँ पे यूनिट आने वाली यूनिट सेलेक्ट कर लेना जाके। यहाँ पे आप देखेंगे तो 30 KB से लेके 49 KB चाहिए, और यहाँ पिक्सल से 140 से लेके 60 पिक्सल तक। तो यहाँ पे अपनी विड्थ हाइट भर देना जाके 140, हाइट भर देना जाके अपनी 60। जैसे ही फिल करोगे आप यहाँ पे जाके JPG फॉर्मेट में लोगे, जिस फॉर्मेट में लेना हो आप यहाँ पे जाके ले सकते हो। बेस्ट वेबसाइट है, फोटो सिग्नेचर बहुत जल्दी रिसाइज कर देती है। जैसे क्लिक करोगे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड इमेज कर लीजिए जाके, आपकी इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर दी जाएगी। बाकी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इस वेबसाइट में, तो आप जाके विजिट कर सकते हो, अपना कर लेना जाके। और भी कोई ऑप्शन आपके पास हो तो भी लगा सकते हो। रिसाइज करना चाहते हो, अगर ये 50 KB से ऊपर हो गई तो रिसाइज कर दिया गया, रोटेट हो गई तो रोटेट भी इमेज कर सकते हो। अगर इंक्रीज ये साइज के भी का इंक्रीज हो गया तो उससे भी जाके कम कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके सिंपली सेलेक्ट इमेज करना जाके, जैसे सेलेक्ट इमेज करोगे आपके यहाँ पे फोटो आ जाएगी, पिक्सल्स भी आपके नीचे लिखे रहेंगे। तो आप यहाँ पे जाके अपना यहाँ पे ब्राउजर पे जाके यहाँ पे अपनी फोटो जाके सेलेक्ट कर लेना जाके। इतना करने के बाद यहाँ पे आपकी फोटो फिल हो जाएगी, ब्राउजर से सेलेक्ट कर लेना जाके, सेव कर लेना जाके। सिंपल सा प्रोसेस है। सेव पे क्लिक करिए, आपकी फोटो यहाँ पे आएगा ऑप्शन एप्लीकेशन फोटोग्राफ, एप्लीकेशन सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। के बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके आगे प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे जो भी ऑप्शंस होंगे दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करना है। काफ़ी जोन्स होंगे जहाँ पे दो होंगे, जैसे मुंबई वहाँ पे दोनों सेलेक्ट करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे पहला टिक करना है, नीचे आने के 2 टिक करेंगे, आपको प्लेस आउट फिल करना है। प्लेस आप जहाँ से फॉर्म फिल करें वहाँ फिल करोगे तो आपका सेंटर पास में दिया जाता है, इसलिए प्लेस सही से फिल करना है। यहाँ पे सेव करोगे आपके यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। इतना करने के बाद लेना डिटेल, जिसमें आपको अगर एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। पूरे डिटेल दोबारा पढ़ना, जल्दी में नहीं करना, फॉर्म गड़बड़ हो जाए। इतना करने के बाद यहाँ पे रीचेक अगर नहीं करना चाहते हो, सेव एंड सबमिट करते देना जाके, आपको फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पे सबमिट का फाइनल प्रिंट आउट भी निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। बट इससे पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो 500 रुपीज़ रहने वाली है, सभी के लिए रहने वाली है, जो रिफंड हो जाती है फीस। इसके लिए आपको पे SBI ई-पे का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करिए, आप अपनी पेमेंट क्लिक करिए जाके, टर्म एंड कंडीशन रीड कर सकते हैं। जो भी टर्म एंड कंडीशन है रीड करना चाहते हैं रीड कर सकते हैं, वरना टिक करके प्रोसीड करिए जाके। प्रोसीड करेंगे तो जैसे आप करोगे आपका यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करिए जाके, आपका फाइनल फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। पेमेंट का सिंपल प्रोसेस है, आप किसी कार्ड या UPI से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, वहाँ पे हम आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। बाकी प्रीवियस पेपर के लिए हमने ऑलरेडी बताया कि आपके लिए बढ़िया बुक रहने वाली है। 2012 का, 15 का, 19 के 4 सेट मिल जाएंगे, और 2000 आपके 25-24 में जो आपके पेपर हुए हैं आपको वो भी मिल जाएंगे, प्लस आपको प्रैक्टिस मिल जाएंगे 28 से। तो आप ये जाके जरूर बाई कर लेना जाके। आपको अगर बाई करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया था, 100 रुपीज़ में PDF फॉर्मेट में बाई कर सकते हो, या आप बुक चाहते हो तो आपको फ्लिपकार्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया, आप वहाँ से भी बाई कर सकते हो।
कोई चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, आपसे मिस आउट ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ, कोई बड़ी वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।